हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है हमारा डे 4। आज भी हम कल्पेश्वर में ही हैं। कल के दर्शन वगैरह करने के बाद फ़ोन्स वगैरह स्विच ऑफ हो गए थे, इसलिए हम शूट नहीं कर पाए और मौसम भी कुछ ख़राब था तो और व्लॉग बनाने आए हैं। प्लीज़ बता देना कि भाई मैं अच्छे व्लॉगिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है एटलीस्ट एक बारी कमेंट करके बता दो, जिससे क्या कि मेरे को थोड़ा सा वो फील होगा कि हाँ, मेरे को कुछ चेंजेस करने की नीड है या नहीं है। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी तक अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अभी स्टार्टिंग है और धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाऊँगा मैं कुछ टाइम में, अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो। अगर हर चीज़ आपको परफेक्ट लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ एक बारी कमेंट करके आप ज़रूर बता देना कि मैं कैसी व्लॉगिंग कर रहा हूँ। कोई परफेक्ट नहीं होता गाइस, और मैं तो वैसे ही आर्टिस्ट हूँ, और एक आर्टिस्ट कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। वो डेली कुछ ना कुछ कर करके ही परफेक्ट होता है, बट तब भी उसमें कुछ ना कहीं कमी रह जाती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, आपको करने नहीं आती, करने मेरे को भी नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। तुम ये चीज़ भाई, अगर मैं ऐसे ही करता रहूँगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं मैं कहीं तो पहुँचूँगा। तुम ये देखो, अगर मैं कहीं नहीं भी पहुँचता तो साला सब कुछ तो है ही। अगर मेरे को व्लॉगिंग करके खुशी मिल रही है तो भाई मैं जब ही कर रहा हूँ ना। मैं तो बिल्कुल अब सीरियस हो चुका हूँ। तो देख लो, मैं घूमने भी आया हूँ। मैं घूमने तो मैं बहुत बार ही आता जाता हूँ, बट अब मैं व्लॉगिंग करने आया हूँ। और मैं एक केदारनाथ और तुंगनाथ कर चुका हूँ, आज से 2-3 साल पहले लॉकडाउन के टाइम पे। उस टाइम पे मैं कर चुका हूँ, बट उसके बाद फिर अब ये मेरा उत्तराखंड का बहुत सालों बाद का टूर है जो अब मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। वरना मैं पहाड़ों में जाता था। लास्ट ईयर मैं हिमाचल गया, कसोल, तोश, वहाँ के भी मैंने व्लॉग्स बनाए थे। बट मेरे को लगता है कि अब मेरे को केदारनाथ तुंगनाथ दोबारा करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मेरे को अपने यूट्यूब चैनल पे उनके व्लॉग्स पोस्ट करने हैं तो मेरे को दोबारा करने ही पड़ेंगे। यहाँ बैठा हूँ अकेला इस बाइक के साथ कल्पेश्वर महादेव के चरणों में, सामने बढ़िया से झरने के पास। और मेरे व्यूअर्स अभी कम हैं, कभी ज़्यादा भी होंगे। तो भाई यार, तुम्हारा हमेशा ऐसा ही रहेगा, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई कुछ नहीं। अपने व्यूअर्स के लिए ना भाई, हम भारत के किसी भी कोने में जाना पड़े, हम ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। अब लिए भाई बहुत अच्छे थे, कोई कमी नहीं थी इन 10 सालों में मेरे को भाई। हर चीज़ मैंने अचीव करी, जो मैंने सोचा वो मैंने किया, और जो चीज़ की मैंने सपने देखे वो सपने भी मैंने पूरे करे। बट अब का जो मेरा सपना है ना, अब मेरा सपना है बड़ा, और जो मैं पूरा करके रहूँगा, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। अब मेरे को एक बेस्ट व्लॉगर बनना है, तो भाई यार बन के रहेगा। ये कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है भाई। अब तक महादेव की वजह से भाई जो सोचा है वो सब किया है। तो भाई एक सपना और, ये सपना भी महादेव हमारे ज़रूर पूरा करेंगे। आई बिलीव इन महादेव, आई लव यू महादेव, वन लव महादेव। 4th डे है, घर वालों के फ़ोन आ रहे थे, घर में भी अच्छा नहीं चल रहा है। घर के बहुत बातें सुना रहे हैं कि भाई तू डेली हर बारी का तेरा ये है, तू 2-3 दिन का बोल के जाता है, तू एक एक हफ्ता गुम हो जाता है। भाई क्योंकि मैं गुम होना चाहता हूँ, ये संदेश भाई मैं अपने घर वालों को दे रहा हूँ। अगर मेरे घर वाले मेरा व्लॉग्स देखते हैं ना भाई, भाई मेरे को तुम 1 साल और दे दो। 1 साल में यार तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँच के दिखाएगा। बस तुम 1 साल अपना मुंह बंद कर लो, ठीक है। तुम जितना भी इरिटेट हो रहे हो मेरे से, या मैं तुम्हारे को इरिटेट कर रहा हूँ, मैं बिना बताए जो भी कर रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ XYZ, तो भाई मेरे को इन सब चीज़ों को करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हें मैं परेशान करूँ, लेकिन मैं खुद भी तो परेशान नहीं रह सकता हूँ। मेरी खुद की भी तो सेटिस्फेक्शन है, मैं खुद भी तो खुश रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशी को नहीं त्याग सकता हूँ भाई। ये चीज़ मेरे घर वालों के लिए है। अगर मेरे घर वाले मेरा व्लॉग्स देख रहे हैं तो ज़रूर देखना भाई, इस चीज़ को समझो कि भाई घर रह के मैं क्या ही करूं। अब मैं कुछ कर रहा हूं, मैंने कुछ सोचा है, तो भाई उसके लिए मेरे को घर से निकलना ही पड़ेगा, और जो मैं निकल चुका हूं।
तो 1-2 साल का टाइम दे दो मम्मा, यार आपको कहाँ से कहाँ पहुँच के दिखाएगा। बस आप इतना इरिटेट मत हुआ करो मेरी वजह से। मेरे को पता है मैं आपको बहुत परेशान करता हूँ, मैं आपकी कुछ नहीं सुनता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ गलत नहीं करता हूँ। आपको मेरे पे ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा जी। तभी भाई इस ट्रक का टायर फट गया मेरे सामने, मेरे को लगा कहीं बम बम तो नहीं फट गया। फट गई थी थोड़ी देर के लिए। इस ट्रक का टायर फट गया है और फटा था यहाँ पे, एकदम से इतनी तेज आवाज आई कि सारी मिट्टी विट्टी एकदम से यूं उठ गई। उस टाइम यार मैं कैमरा नहीं उठा रखा था मैंने, शिट यार ये सब चीजें क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई। इतनी तेज आवाज आई ना, इतनी तेज आवाज आई, मैं क्या बताऊं। मेरे को तो ऐसा लगा कि भाई बम ब्लास्ट हो गया। इतनी तेज आवाज आई। देख रहे अब टायर वायर चेक कर रहे हैं। पहाड़ों में कुछ नहीं लग रहा ना, जैसे ये इतना बड़ा ट्रक इतने बड़े पहाड़ों में देख रहे हो, इतना सा लग रहा है, इन्नू सा बिल्कुल। तो वैसे भाई दुनिया देखो तुम कितनी बड़ी है, और तुम उसमें कहाँ स्टैंड करते हो। तुम उसमें भाई स्टैंड करते हो यहाँ, कुछ भी नहीं है एक। तो अब मेरा कल्पेश्वर से निकलने का समय हो रहा है। तो कल्पेश्वर कुछ इस तरह दिखता है। अभी हम आपको दिखाएंगे हम कहाँ रुके थे, जिनके होटल में रुके थे उनका नाम भी बताएंगे, उनसे बात भी कराएंगे। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, रुकने के भी कम पैसे लेते हैं, खाना भी घर का बना के खिलाते हैं। तो भाई जैसा कि कल्पेश्वर में मैं रुका था कल भी और आज भी मैं कल्पेश्वर में ही हूँ। तो जहाँ मैं कल्पेश्वर में रुका था वो मैं इन अंकल के घर में रुका था, और इन अंकल के यहीं से ही मैंने खाना खाया। बहुत अच्छा खाना बनाया अंकल ने, हमारे को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया। तो अंकल अपने उसका नाम बता दो एक बारी। ये हमारा जो एक बारी रुक के पानी रख कर आराम से तरीके से बताओ, हमें कोई जल्दी नहीं है। हमारा श्री राम होम स्टे है ग्राम मुर्गम में, नियर कल्पेश्वर। और हमारे पास ऑनलाइन भी बुकिंग हो जाती है नोटन मैप और एयरबिनबी द्वारा, और .com पे भी है। अगर आप आने चाहोगे तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, 7895440280। इस पे संपर्क कर सकते हैं। और उस पे गूगल पे भी सर्च करके, मैप में भी सर्च करके आप श्री राम होम स्टे पाएंगे। तो आप कभी भी आए, आपका वेलकम है। आपको हम यहाँ का ऑर्गेनिक फूड खिलाएंगे। यहीं का जो यहाँ उत्पादन होता है ये गोबर की खाद द्वारा, जैसे मडुआ की रोटी, चौलाई की रोटी और झंगोरे का भात, यहाँ की लोकल गोभी, लोकल आलू, लोकल टमाटर, हम सारा जो है कि यहाँ का लोकल फूड जो है कि यात्रियों को खिलाते हैं, जिससे हर कोई खुश रहे। धन्यवाद। और इन आंटी का खाना सबसे बेस्ट है, और इन्हीं आंटी से बनवाना, इन आंटी की स्माइल और इन आंटी का खाना, हाथों का खाना बहुत अच्छा है। तो भाई अगर आप पंच केदार में से कल्पेश्वर आते हो तो कल्पेश्वर आके श्री जो भी इन अंकल ने बताया आप यहाँ पर जरूर आना। श्री राम होम स्टेज पे आप जरूर आना। नंबर अंकल ने बता ही दिया है, फोटो ले लो और एक बारी फोटो भी हम दिखा देते हैं। हाँ श्री राम होम स्टेज, और ये नंबर है, और ये अंकल है। कभी भी आए तो आप इनसे कांटेक्ट करो। तो भाई अब हम खाना वाना खा के बैग वैग पैक करके हम चल रहे हैं दोबारा ऋषिकेश की तरफ। तो रास्ते में हम पहले तो व्यूज़ आपको दिखा नहीं पाए, बट हम जाते जाते कोशिश करेंगे जहाँ हमारे को एक बेस्ट व्यू दिखेगा वहाँ हम आपको दिखाते चलेंगे। तो मैं जा रहा हूँ अपना बैग वगैरह उठाने, और ये भाई गांव के कुछ ऐसे रास्ते होते हैं कल्पेश्वर में। कल्पेश्वर में तो क्या पहाड़ी जगहों पे ऐसे ही रास्ते होते हैं सारे। ये सब खेती वेती होती है यहाँ पे। भाई गांव दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन
ये गांव दिखने में छोटा है, बार बार से आप देखोगे तो छोटा लगेगा, बट जब आप इसके अंदर घूमोगे तो भाई बहुत बड़ा गांव, बट बहुत बड़ा है। और सेम गलियां गलियां, कॉलोनी कॉलोनी जैसे यहाँ पर है, सेम ऐसे भी यहीं होता है। इसलिए पहाड़ों में रहने का कुछ अपना अलग ही मज़ा है। अगर हमारे को कभी मौका मिलेगा तो भाई हम भी 1-2 महीने के लिए आएंगे, पहाड़ों में ही रहेंगे कभी अगर हमारे को मौका मिला तो। कल्पेश्वर से हम निकल चुके हैं और बहुत ऑफ रोड वाला ट्रैक करके हमारे को दिखी एक झरना और पहाड़, ये हनुमान जी का मंदिर। जय श्री राम। ये सब भाई बूढ़े पहाड़ है जिनको अब तोड़ तोड़ के रास्ते बना रहे हैं। तो गाइस इन पहाड़ों को देख के एक गाना गाने का मन कर रहा है, क्योंकि एक दिन हम सब ने बूढ़े हो जाना है। तो अब once again ला 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 ला, give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I grow up once again ला 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 ला। भाई मैं इतना अच्छा सिंगर तो हूँ नहीं, बट फिर भी मन करा मेरा गाने का तो मैंने आप सबको गा के सुना दिया। धन्यवाद। तो भाई वापस जाते जाते हमने देखी एक बहुत बढ़िया नदी, जहाँ पे मैंने करा थोड़ा सा फोटो शूट, थोड़ी सी रील बनाई। और यहाँ पे एक नंबर का व्यू, क्योंकि जाते टाइम तो भाई हम आपको कुछ नहीं दिखा पाए। अब मेरे से जितनी कोशिश हो पाएगी मैं बेस्ट से बेस्ट व्यूज आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो भाई जैसा कि हम पहुंचने वाले थे ऋषिकेश से 100 किलोमीटर पहले धारी गांव में धारी देवी का टेम्पल, 4 धामों की रक्षक है ये धारी देवी टेम्पल। चलो आओ हम आपको इनके भी दर्शन कराते हैं। तो भाई तो ये है सारी मार्केट, जैसे हमारी गुड़गांव में है शीतला माता मंदिर, वैसी उत्तराखंड में है धारी देवी मंदिर। उत्तराखंड देव भूमि की जय, माँ धारी की कृपया बनी रहे। तो ये है पूरी मार्केट। यहाँ तो हमारे कदम ही नहीं रुक रहे हैं, चलते जा रहे हैं। वाओ, भीतर मंदिर प्रांगण में फोटो खींचना सख्त मना है, इसलिए हम आपको बाहर से ही दर्शन करवा रहे हैं। वाओ, ये मून देख लो। हेलो गाइस, कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद में सिम देख रहे होगे। तो हमारी ट्रिप हो गई ख़त्म, मन नहीं है घर जाने का बिल्कुल भी, बट घर तो जाना ही पड़ेगा कि घर वालों ने दे रखी है लाठी, आपको पता है वो भी कहाँ पर। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, आपको हर महीने एक नया टूर मिलता रहेगा।